पर इनकी नैया पार होती आ रही थी। लेकिन अब ये मुगालते में ना रहे। अब मोदी जी का भी जो खेल था उसको जनता ने समझ लिया है। अब जनता को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, उन्हें रोजगार चाहिए, किसानों को उनका अधिकार चाहिए, उनके खेत में पानी चाहिए, एमएसपी चाहिए। अब ये जिस तरह से फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर 10 साल में इस देश को 50 साल पीछे धकेलने का काम किया है, अब जनता इन्हें समय पर जवाब देगी। वो तो गारंटी दे रहे हैं लोगों को। 370 की बात कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं मोदी। अरे कहत तो कि गारंटी, अब किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये कहे कि रोजगार की गारंटी दें, किसानों को एमएसपी की गारंटी दें, मजदूरों को उनके मजदूरी की गारंटी दें, देश के विकास की गारंटी। किस बात की गारंटी दे रहे हैं? ये गारंटी दे रहे हैं, किस बात की गारंटी दे रहे हैं? बस हम फूट डालते रहेंगे, राज करते रहेंगे, लोकतंत्र को हम का मजाक उड़ाते रहेंगे, संविधान के साथ हम खिलवाड़ करते रहेंगे, इस बात की गारंटी दे रहे हैं? तब तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। 370 और 405 के मोदी जी के नारों को किया। अब देखिए, अगर अभी देखा आप लोगों ने, तुरंत हिमाचल में खेला है लोगों का। चंडीगढ़ में सुप्रीम कोर्ट ने कैसा तमाचा इनके मुंह पर मारा है। चंडीगढ़ में खुलेआम किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या की। अगर ऐसी तैयारी इनकी होगी तो 400 क्या, ये 542 भी पार कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पे स्वागत करते हैं और वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, जोहार करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि उन्होंने एक महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का लॉन्च उन्होंने झारखंड की इस पावन धरती से किया था, जिसका पूरा दुनिया और देश में वो इसकी वाहवाही लेते हैं। तो उसमें ये प्रार्थना करना है कि हमारे यहाँ 61,50,000 लोग लाभुक हैं, जिसमें से मात्र जो है वो 28 लाख लोगों को ही आयुष्मान महत्वाकांक्षी योजना से जोड़ा है। 33,50,000 लोगों ने ऐसा क्या दोष किया है जिसको आयुष्मान से वो नहीं जोड़ रहे हैं, और 60 रुपया वो देते हैं उसमें भी, और 40 रुपया हम देते हैं वो 28 लाख में भी, और 33,50,000 लोगों को हम 100% देते हैं। तो उनको तो चाहिए था कि ये महत्वाकांक्षी योजना यदि उन्होंने यहाँ से लागू किया तो यहाँ के लोगों को तो कम से कम 61,50,000 लोगों को आयुष्मान से जोड़ना चाहिए था। तो मेरा प्रार्थना है कि वो जोड़ते तो ज्यादा बेहतर होता है। मन्ना जी, मोदी की गारंटी की बात हो रही है, कह रहे हैं कि आदिवासियों के जो मुद्दे हैं उस पर मोदी की गारंटी है। नहीं, बिल्कुल गारंटी तो है ही, उनकी स्वाभाविक है गारंटी। उनकी गारंटी की भी गारंटी है। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल चुका है, उनकी गारंटी में है। 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ चुका है, उनकी गारंटी में है। महंगाई जो है खत्म हो गई है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि रुपया बढ़ गया है, डॉलर घट गया है, उनकी गारंटी में है। पेट्रोल डीजल का दाम घट गया है, उनकी गारंटी में है। उनकी गारंटी में है कि भ्रष्टाचार मिट गया है, उनकी गारंटी में है। बहुत सारी गारंटी उन्होंने दिया, और वो सारी गारंटी जो गारंटी उन्होंने दिया है, और गारंटी की भी गारंटी है 100% की, तो उस गारंटी में ये भी है कि जितने नॉन इशू थे वो इशू बन गए हैं और इशू नॉन इशू हो गए हैं। तो अब जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मिक आयाम पर बदल रही हैं, तो इसकी भी गारंटी है। हाँ बिल्कुल, मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भक्त हूँ। मेरे मन में राम, कन में राम, राम राम रोम में राम। और राम का मतलब है त्याग, तपस्या, बलिदान। राम का मतलब है प्रेम और विश्वास। राम का मतलब है पुरुषार्थ। राम का मतलब है त्याग। तो मैं तो कहता ही हूँ कि राम नहीं मिलते ईंट और गारों में, राम मिले हैं निर्धन की आंसू की धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को, राम मिले हैं अंगद के उस पाँव में, राम मिले हैं मर्यादा से जीने में, राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं प्रण हेतु वनवास में, राम मिले हैं केवट के विश्वास में, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता में, राम मिले हैं सीता जैसी पावनता में, नहीं मिलते मंदिरों के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के झूठे बेरों में। और मैं भी सौगंध राम की खाता हूँ, मंदिर की कसम उठाता हूँ। मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है।
कई ऐसी योजनाओं का सौगात दे रहे हैं, झारखंड का विकास लगातार। आप तो कल से कैबिनेट से लेकर के अभी तक देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का आगमन तो हो रहा है, होता ही रहा है, आगे भी प्रधानमंत्रियों का आगमन होता रहेगा। लेकिन पूरे 5 साल में अगर आप देख लें तो कुछ औपचारिक जो चीजें हैं, केंद्रीय योजनाओं को छोड़ दीजिए, तो अलग से राज्य के लिए स्पेशल चिन्हित चीजों में राज्य का और भी ज्यादा नुकसान हुआ है। वो आ रहे हैं, वहीं बगल में आ रहे हैं, जिन जिन जिलों को आकांक्षी जिला उन्होंने घोषित किया, आप देखिए कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास पे आपने देखा झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। झारखंड की राज्य सरकार अपने हितों से, अपने फंड से अगर कुछ नई योजनाएं शुरुआत कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो हिस्सा की तो बात छोड़ दीजिए, झारखंड सरकार के भी जितने बकाया है उस पे देने के नाम पर जो है वो आनाकानी करती है। तो झारखंड से उनका इसलिए हित तक है कि झारखंड में जो पीएसयू हैं, वो कोल इंडिया हो या फिर एनटीपीसी हो, उनके लिए कैसे रास्ता वो प्रशस्त करें, या अब तो निजी क्षेत्र में अंबानी अडानी जो लोग खोल रहे हैं, हल भी है, उसमें भी पार्टनरशिप है। तो इन लोगों के लिए तो उनके पास मौके हैं, समय है, जब चाहे तब चले आएंगे, फिर कोई एक प्रोजेक्ट होगा दोबारा चले आएंगे। लेकिन झारखंड की मूलभूत योजनाओं के लिए, झारखंड के व्यापक प्रबंधन के लिए कोई योजना, कोई प्लानिंग और ये कोई चीजें नहीं। केंद्र के ऊपर 1,36,000 करोड़ का बकाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज धनबाद के अपने संबोधन में यह पैसा झारखंड को कब मिल रहा है इसकी घोषणा कर दे, झारखंड की जनता उपकृत होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोगों ने सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके भेजा था, जो लंबित पड़ा हुआ है, उसको महामहिम राज्यपाल जी को आदेश दे दें कि इसको पारित कर दें। तमिलनाडु जो महामहिम राज्यपाल जी का गृह प्रदेश है, वहाँ पर आरक्षण की सीमा 69% है। झारखंड में आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने पर महामहिम को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस आशय का निर्देश उनको कर दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार ने 1932 को इस आधार वर्ष मानते हुए स्थानीयता की परिभाषित करने का एक प्रस्ताव भेजा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह होगा कि राजभवन को निर्देशित करें कि वो झारखंड की जनता की इन जन आकांक्षाओं को पूरा कर दे, तो मैं यह मानूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दौरा सफल है। और अगर ये घोषणाएं नहीं होती हैं तो 19 कितना दोहराया जाएगा, ये जनता के मन में है और जनता तय करेगी, आने वाला समय बताएगा। देखिए वो तो दे रहे हैं, हम तो ज़्यादा बड़ा नहीं मांग रहे हैं, हम तो 2 लाख रुपया पर हेड मांग रहे हैं। जो गरीब मेरा का है, जो 2 साल से वो रोक रखे हैं प्रधानमंत्री आवास का पैसा नहीं देने, मजबूरन हम लोग को अब वो आवास योजना लागू करें, वही है वो दे दे। मनरेगा जो बंद है उसमें पैसा दे दे, और इधर उधर वो दे ही रहे थे। गरीब के लिए जो है, गरीब का सरकार है ना, गरीब के लिए हम लोग को चाहिए। तो आप लोग भी उनसे मांग कीजिए, सब बोलिए कि बड़ा बड़ा तो आप देवे करते, छोटका भी थोड़ा दे दीजिए। आचार संहिता से पहले सीए लागू होने की बात हो रही है, और हो सकता है हो भी जाएगा, हमेशा ने कहा। ठीक है, देखा जाएगा, होगा तो देखेंगे। नहीं, सीए नहीं लगना चाहिए, हम लोग झारखंड में लगने भी नहीं देंगे। क्यों नहीं लगना चाहिए? झूठ का वो देखिए, उससे कुछ फायदा होने वाला है, ठीक है, ये सब चुनावी स्टैंड है। झारखंड का जो जीएसटी का बकाया राशि है, वो अगर मिल जाए तो झारखंड को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे करके जा सकते हैं। और देश के प्रधानमंत्री हैं, झारखंड में आ रहे हैं, उनका स्वागत है। झारखंड में आप लोगों ने देखा, सालों से प्रयास करते करते इस राज्य में महागठबंधन की सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राजनीतिक संकट में इस प्रदेश को डालने का भी पूरा प्रयास हुआ, और झारखंड की जनता ये बहुत क्लोजली देख रही है। आने वाले समय में 14 के 14 सीट पर भाजपा हारने जा रही है, अभी से आप नोट करके रख लीजिए। मेरा एक कोर्ट में मामला चल रहा था, प्रियंका जी की गिरफ्तारी हुई थी, उस पर हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर एक केस हुआ था, उसके वजह से मैं दुमका में थी। खुशी की बात यह है कि मुझे बाइज्जत बरी कर दिया गया। थैंक यू।